हेलो स्टूडेंट, समान अध्ययन के सेट 16 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोग 15 सेट्स ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप में से किसी ने उन सेट्स को नहीं देखा है तो लिंक उन सभी सेट्स का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और ज़रूर देखें अगर आप सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर बात की जाए, चाहे वो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट की जा रही हो या फिर बीएसएससी द्वारा कंडक्ट की जा रही हो, तो उनके लिए सारे वन लाइनर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वो इसलिए कि इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन बार बार बीपीएससी और बीएसएससी द्वारा पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एसएससी द्वारा पूछे गए हैं और उनके ही पैटर्न पर हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पर बहुत सारे वन लाइनर्स जो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में आपकी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। और अगर आपने बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं या कुछ भी प्रतियोगी परीक्षाओं को फेस किया है तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि इन सारे वन लाइनर्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का ये सेट 16। जैसा कि आपको थंबनेल से मालूम है तो उसमें कौन कौन से वन लाइनर्स इंक्लूड किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। लेकिन उससे पहले बस एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरह हो पाए। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पहला वन लाइनर, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। वीवीआई क्वेश्चन। अगर आपने एसएससी की परीक्षाएं दी हैं तो आपको मालूम होगा कि एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। कई बार एसएससी और बीएसएससी द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। तो आप देखिए आपका इसी वन लाइनर में है कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। जी हाँ, किस स्केल पर? रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर दूसरा वन लाइनर जो आपके सामने यहाँ पर है कि भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन थी? आईएनएस चक्र। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीएसएससी ने भी पूछा है और एसएससी ने भी पूछा है कि भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या था? तो आईएनएस चक्र था। जी हाँ। उसके बाद फिर आपका वन लाइनर है कि टॉर्नेडो का संबंध किससे है? चक्रवात से। जी हाँ, चक्रवात से संबंध। आपका इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किनका संबंध चक्रवात से है। 4 ऑप्शन होगा और एक ऑप्शन आपका टॉर्नेडो वहाँ दिखेगा, तो आप टॉर्नेडो को टिक करेंगे कि टॉर्नेडो का संबंध किससे है? चक्रवात से है। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन आपका आता है कि धान के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है। तो आप याद रखेंगे कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है स्टूडेंट, इसे स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें, बार बार देखें, एंड तक देखें। और सिर्फ इसी वीडियो को नहीं, इस तरह की जितने वीडियोस आपके अपने इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं सभी को देखते रहें। वाकई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने जा रहे हैं आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर बीपीएससी शिक्षक बहाली प्रतियोगी परीक्षा जो है बहुत बड़ी बहाली है, जिसमें 1,71,000 लगभग टीचर्स की बहाली होनी है डिफरेंट लेवल्स पर, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई हो या फिर कॉलेज लेवल पर हो। ये सब आपका 1,71,000 टीचर्स की बहाली। और हर इस लेवल पर जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें सामान्य अध्ययन ज़रूर शामिल किया गया है और सामान्य अध्ययन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसीलिए आपके अपने इस चैनल पर लगातार वीडियोस, लगातार प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं ताकि आप उसे देखते रहें और उससे फ़ायदा उठाएं और सफलता आपको मिल पाए। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। एक ही लाइन में 3 फैक्ट। सबसे पहले तो आपको देखना है कि टिहरी बांध किस नदी पर है। तो आपका ये आंसर हुआ भागीरथी नदी पर है। और ये है कहाँ, किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। 3 फैक्ट यहाँ पर है। किसी भी फैक्ट को पूछा जा सकता है तो तीनों फैक्ट को एक लाइन में सिंपल सा बनाकर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ कि टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। ये तीनों फैक्ट एक ही लाइन में आ गया। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील। जी हाँ, मानसरोवर झील। आप ये याद रखेंगे, सिंधु नदी बहुत ही फेमस नदी है और ख़ासकर अगर इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो वो क्या सिंधु नदी के किनारे थी, इसलिए उसका नाम सिंधु सभ्यता भी उसे कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल क्या है सिंधु नदी का? तो मानसरोवर झील। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर आपका कोई वन लाइनर आता है कि 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट ने की थी, आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपका
नेक्स्ट वन लाइनर है ताजमहल का वास्तुकार। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बीएसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। कौन था ताजमहल का वास्तुकार? उस्ताद अहमद लाहौरी। जी हाँ, उस्ताद अहमद लाहौरी ये ताजमहल के वास्तुकार थे, इन्होंने ही नक्शा बनाया था। चलिए फिर उसके बाद वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर देखिए आपका नेक्स्ट वन लाइनर आपके सामने, सेकेंडी लोलक। सेकेंडी लोलक का आवर्त काल जो होता है वो कितना होता है? 2 सेकेंड का होता है। ये फिजिक्स से आपका क्वेश्चन है और आपको मालूम है कि समान अध्ययन की कोई सीमा नहीं होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये साइंस का एक क्वेश्चन था और साइंस में भी किसका? फिजिक्स का क्वेश्चन था। आप अगर फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, भौतिकी के विद्यार्थी हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि सेकेंडी लोलक जो होता है उसका आवर्त काल यानी कि टाइम पीरियड, इसे इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप देखें तो इसका क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये सेकेंडी लोलक का आवर्त काल यानी कि टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकेंड का होता है। ये आप याद रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 ये दोनों किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। जी हाँ, दोनों आ गया। ये बार बार पूछता है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है, आपको बताना है। और फिर अनुच्छेद 243 किससे संबंध है? तो ये भी पंचायती राज से संबंधित है। ये दोनों चीज़ें हैं, 73वां संशोधन और अनुच्छेद 243 दोनों पंचायती राज से संबंधित है, आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपका वन लाइनर आपके सामने कि सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। जी हाँ, हैदराबाद में स्थित है सलार जंग। ये भी एक फेमस संग्रहालय है, आप इसे याद रखें। ये भी क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है और आ सकता है। फिर आपका फिर सनी डेज़। जी हाँ, बहुत ही फेमस बुक है, ये तो कई बार आया है, इसे आप याद रखेंगे। सनी डेज़ के लेखक कौन थे? सुनील गावस्कर। जी हाँ, सुनील गावस्कर सनी डेज़ के लेखक हैं। उसके बाद है पौधे में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के माध्यम से होता है। और बने हुए खाने का जो वो फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, जिसको प्रकाश संश्लेषण आप हिंदी भाषा में कहते हैं, तो उसका जो परिवहन होता है वो फ्लोएम के ज़रिए होता है। ये भी आप याद रखेंगे कि जल का परिवहन जाइलम से और बने हुए खाने का, बने हुए भोजन का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम के ज़रिए होता है। ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट वन लाइनर आपके सामने कि महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने किया था? एच मैकेंजी द्वारा 1819 ईस्वी में लाया गया था। जी हाँ, दो फैक्ट एक ही में कि महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सबसे पहले किसने लाया था? एच मैकेंजी ने। और कब लाया था? 1819 ईस्वी में लाया था। दोनों बातें आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। जी हाँ, स्पेसिफिक हीट जिसे कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होती है? जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। जी हाँ, जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन, ये किसका है? विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। उसके बाद फिर क्या है? महाभारत का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता। जी हाँ, जय संहिता। ये भी एक क्वेश्चन पूछा है और जब बिहार में आपकी प्रतियोगी परीक्षा हो रही है तो ये इंपॉर्टेंट, और ये सारे वन लाइनर्स बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। आपने भी अगर बिहार में बीपीएससी और बीएसएससी द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं को फेस किया है, उसमें बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सारे वन लाइनर्स कितने इंपॉर्टेंट है, कितना महत्व रखते हैं। तो ये सारे वन लाइनर्स को आप बार बार देखें और कोशिश करें कि ये सभी आपके माइंड में आ जाए, इतना कि जैसे ही आपके सामने एक क्वेश्चन पूछे तो आपको याद आए कि हाँ, ये सेट्स में मैंने देख रखा है और आप सही सही उसे बना पाएँ। ये सारे वन लाइनर्स स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।